बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। कोरोना की वजह से दिल्ली इस समय करहा रही है। लगातार रोजाना रिकॉर्ड मामले तो सामने आ ही रहे हैं। मृत्यु दर ने कोरोना से सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली को थर्राया हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड मौत का मामला सामने आया है और पिछले 6 दिन के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो पिछले 6 दिन के आंकड़ों में वाकई में भयावह स्थिति नजर आ रही है। पिछले 6 दिन में 678 लोगों की कोरोना के चलते दिल्ली में मौत हो गई है। तमाम प्रयास सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लेकिन ये प्रयास धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम इस समय मचा हुआ है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। यहां रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहा, तो कहीं बिना इलाज के ही कोरोना मरीजों का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कोरोना के प्रहार से करहाती दिल्ली का क्या हाल है। यहां रोजाना करीब 100 मरीजों की मौत हो रही है और पिछले 6 दिनों में 678 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। जब तक सरकार जागी तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। अफरा तफरी के माहौल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र ने 700 आईसीयू बेड देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ कई फरमान जारी कर दिए। अब निजी अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित है। एमबीबीएस और बीडीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। वहीं बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार भी डॉक्टर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी हुई है, लेकिन सरकार के तमाम जतन के बीच दिल्ली वालों को भी कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2000 तो कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। रोजमर्रा की भागदौड़ में लोग कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा दिल्ली वासियों को महंगी पड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि त्योहारों से पहले पीएम मोदी ने भी बार बार देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। उन्होंने बार बार कहा था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना जानलेवा है, इससे बचकर रहे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से सतर्क और सावधान रहे। नियमों का सख्ती से नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर पालन किया जाए, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और जैसे ही अब दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो हालत काफी खराब हो रही है। दिल्ली के हालात इस समय बेकाबू हो चले हैं। रोजाना 100 मरीजों की मौत दिल्ली में कोरोना के चलते हो रही है, जो कि चिंताजनक आंकड़े हैं। अपने आप में ही डराने और भयावह कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में रोजाना 100 लोगों की मौत हो रही है और पिछले 6 दिन में 678 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास करते करते काफी देर यहां सरकारों को हो गई है। इसका नतीजा यह है कि अब दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम मचा हुआ है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। यहां रोज करीब 100 मरीजों की मौत हो रही है, जिससे दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे अब ये अपडेट चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर तमाम आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 6 दिनों के ये आंकड़े हैं। 22 नवंबर को 121 मौतें दिल्ली में कोरोना के चलते हुई। 21 नवंबर की अगर बात करें तो 111 मौतों ने दिल्ली को सिसका दिया। 20 नवंबर को भी 118 मौतें हुई। 19 नवंबर को 98 मौतें। 18 नवंबर को 131 मौतें, जो कि एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में रहा। 17 नवंबर को 99 मौतें। तो 6
दिनों में इस तरह से कुल जो मौतें हुई हैं दिल्ली में वो 678 हुई हैं, जो कि अपने आप में चौंका देने वाली और भयावह है। कोरोना का प्रहार दिल्ली पर लगातार जारी है और वाकई में काफ़ी कोशिशें सरकार की तरफ से अब की जा रही हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कोशिश करते करते हालांकि सरकार ने देर कर दी, लेकिन अब लगी हुई है सरकारें भी, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है, दिल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है उन कोशिशों में खुद की भी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। 2000 रुपए का चालान भी मास्क पर कर दिया है और पिछले 24 घंटे में 118 मौतें दिल्ली में कोरोना के चलते हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की हर कोशिश इस समय नाकाम साबित हो रही है। देश की राजधानी में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है। नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 8000 से काफी ऊपर पहुंच चुकी है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजीव, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, फिलहाल कोरोना को लेकर दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, अपडेट क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं 6000 के जो आंकड़े पार हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार जूझती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने तमाम गाइडलाइन बनाई है। यहाँ तक कि मास्क को लेकर भी जो 2000 रुपए का जुर्माना रखा गया वो भी, और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जुर्माना रखा गया 2000 रुपए, और तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता अनदेखी कर रही है। क्योंकि बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर लोग बाग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और जागरूक होने के लिए कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ेगा कि आप लोग अभी समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इसकी जो लापरवाही की जा रही है वो जनता के द्वारा की जा रही है, और जनता कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है। या तो ये समझ चुकी है कि वो कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, मगर जिस तरीके से अब सरकारें जाग रही है, मगर सरकारों ने भी इसके अंदर लापरवाही की है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निरंतर जिस तरीके से छूट दी थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को खुद को भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और मृत्यु दर जो है वो काफी चौंका रही है राजीव, तो इसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो? संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर वो सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार जूझती नजर आ रही है, यानी कि कोरोना वायरस को लेकर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश कहीं जितनी भी कोशिशें हैं वो धरातल पर आकर कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि बाजारों के अंदर जिस तरीके से जो अधिकारी होने चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं, मगर वो नियुक्त करने वाले जो अधिकारी हैं वो नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जनता भी लापरवाह हो रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकारें कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है, तो अस्पतालों के अंदर जो मृत्यु बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, और सरकारों के पास एक लास्ट समाधान रह जाएगा जिसको लेकर ही कि लॉकडाउन ही लगाना है, उनको लिए लास्ट समाधान है। मगर कहीं ना कहीं अभी सरकारें कोशिश कर रही है कि इस स्थिति को इसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। जहां तक कि जो प्लाज्मा थेरेपी की बात है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है और टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, मगर तमाम सुविधाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है और जनता की भी लापरवाही है। जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि 2 बाजारों को बंद कर दिया गया है, 2 मार्केट अगले आदेश तक के लिए सील कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिन बाजारों के अंदर दिल्ली सरकारों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जिन बाजारों के अंदर ज्यादा भीड़ रहेगी वहां पर पहले ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं जनता ने कोई भी नहीं समझा है। और बात करें जिस तरीके से चांदनी चौक की जो वीडियो आई थी वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एक समाधान है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही रहेंगे तो ही इससे बच सकते हैं। मगर लगातार जो 2 बाजारों को बंद किया गया है वो कहीं ना कहीं और भी बाजारों को बंद करवाया जा सकता है, मगर दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि जनता समझे, और जनता कहीं ना कहीं जो अनदेखी कर रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ा करता नजर आ रहा है। जी अस्पतालों में बेड की संख्या की जो कमी थी, क्या उसे पूरा कर लिया गया है राजीव?
देखिए बिल्कुल राजे, जिस तरीके से जो अस्पतालों के अंदर बेड की कमी थी वो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पूरी कर रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अब 250 बेड जो आईसीयू बेड है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर दिए हैं, और कहीं ना कहीं जो और स्थिति है वो उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। नॉर्मल बेड भी दिए जा रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, मगर कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है। सीधे सीधे कहें तो जनता और सरकार कहीं ना कहीं जो लापरवाही कर रही है वो लापरवाही जब तक खत्म नहीं होगी तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो दिल्ली के ये हालात, जैसा कि आपने हमारे संवाददाता से भी सुना, लोग ज्यादा लापरवाह कर रहे हैं। सरकार अब सक्रिय हो गई है, अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है ड्रग्स को लेकर, और अब कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति बुरी तरह से इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया पर एनसीबी ने शिकंजा जबरदस्त तरीके से इस समय कस लिया है। भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के किला कोर्ट ने ड्रग्स केस में न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। हालांकि भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी है। इसकी सुनवाई सोमवार यानी कि आज ही होनी है। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चूंकि ये ड्रग्स के सेवन का मामला है, इसलिए बेल याचिका किला कोर्ट में दाखिल होगी। अब दोनों की अर्जी पर सुनवाई सोमवार यानी कि आज ही होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं। बता दें कि शनिवार को मुंबई में भारती के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से गांजा बरामद किया गया था, और पूछताछ में भी भारती सिंह ने कबूला था कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, और इसके बाद से ही भारती सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके पति और भारती सिंह इस समय न्यायिक हिरासत में है। उनकी बेल पर आज सुनवाई होनी है। सोमवार यानी कि आज ही सुनवाई के लिए डेट दी गई थी, और उनकी बेल पर आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारती सिंह और उनके पति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष लिंबाचिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दोनों को कोर्ट में पेश करने से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनका मेडिकल करवाया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि उनके खिलाफ दवाओं के सेवन के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि भारती सिंह के मुंबई वाले घर पर एनसीबी ने शनिवार को छापेमारी की थी, और उन्हें घर से गांजा मिला था। इसके बाद एनसीबी ने भारती के पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि एनसीबी उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो ड्रग्स लेते हैं। वे एडिक्टेड हैं, उन्हें जेल नहीं नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए। एनसीबी का काम ड्रग्स स्मगलर को पकड़ना है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या एनसीबी नशा करने वाले फिल्मी सितारों को गिरफ्तार कर स्मगलरों को बचा रही है? तो बड़ा बयान यहां दिया गया था नवाब मलिक की तरफ से। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे। बताया जा रहा है कि आज भारती सिंह और उनके पति की बेल पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ जानकारी है? बेल का सुनवाई के लिए क्या समय मुकर्रर किया गया है? कोर्ट की कार्यवाही कब से शुरू होगी? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। भारती और उनके पति की जो है कस्टडी की आज जमानत याचिका दाखिल की गई है। उस पर आज 12 बजे सुनवाई होना है। जो उनके वकील हैं वो जो है बातचीत कर चुके हैं और वो कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। एनसीबी के अधिकारी भी जो है कि कोर्ट में पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। एनसीबी चाहती है कि भारती सिंह और उनके पति की जो कस्टडी मिली है वो उनके पास रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जांच करे, और जो भी इस ड्रग्स पैनल से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। और यही वजह है कि एनसीबी जिस तरीके से पिछले भी केसेस में चाहे वो जितने रिया चक्रवर्ती है और इन लोगों को बेल एप्लीकेशन अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आज एनसीबी कोर्ट के समक्ष जो है मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होगी और भारती सिंह और उनके जो जमानत याचिका है उसे खारिज कराने के लिए अपना पक्ष रखेगी। जी मुरारी, लेकिन इन सब में देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि एनसीबी की तरफ से सितारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वाकई में नवाब मलिक का कहना सही था, जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो ड्रग्स स्मगलर हैं उन तक एनसीबी क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या वाकई में किसी को बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है? देखिए पल्लवी, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है कि एनसीबी किसे बचाना चाहती है। और जिस तरीके से नवाब मलिक का बयान आया है, पहले से ही एनसीबी की जांच खुश भी थी, लेकिन जिस भारतीय गिरफ्तारी हुई है उसमें
20 साल ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई थी और उसे पूछा गया था कि ड्रग्स पहुंचाने के लिए गया था और उस बंदे ने जब भारत का नाम लिया था उसके बाद एनसीबी ने उनसे पूछताछ की, उन तमाम सब दस्तावेज उनके सामने रखा और महज 3 घंटे में ही भारत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ड्रग्स लेते हूँ। लेकिन उनके पति हर्ष के साथ लगभग 15 से 17 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एनसीबी जिस तरीके की काम कर रही है, ड्रग्स पेडलर के जरिए ही वो बॉलीवुड के लोगों तक पहुंच रही है। इससे पहले भी जितने लोगों को सम्मन भेजा गया, पूछताछ किया गया है और ड्रग्स पेडलर के ही साथ में पहुंचे हैं। अब ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर कुछ कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन एनसीबी जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स के एंगल को खंगाल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि और भी कई आने वाले समय में। मुरारी, ये ड्रग्स एडिक्टेड हैं, ड्रग्स स्मगलर नहीं है, तो ऐसे में क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि एनसीबी ड्रग्स स्मगलर्स तक भी पहुंच पाएगी? बॉलीवुड में ड्रग्स का एक बड़ा जंजाल साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस जंजाल को मिटा पाना क्या इतना आसान होगा? देखिए, पहले भी कई टॉप एक्ट्रेसेस से पूछताछ की गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ ज्यादा असर उसका नजर नहीं आ रहा है। पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जा रहा है और 1-2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार कर ले रही है एनसीबी, लेकिन जड़ तक पहुंचने में क्या सफल हो रही है एनसीबी? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में एनसीबी ने छापेमारी की है, जिस तरीके से ड्रग्स पेडलर हो या फिर ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन एक बात इतना तय है कि मुंबई का जो इलाका, चाहे बॉलीवुड से हो या फिर हाई प्रोफाइल सोसाइटियों से हो, काफी अंदर, काफी जड़ तक ड्रग्स ने अपना फल दिया है। इसे रोकने के लिए एनसीबी को उन लोगों को रोकना होगा कि आखिर मुरारी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जुड़े तो मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया पर एनसीबी ने शिकंजा कस लिया है। भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के किला कोर्ट ने ड्रग्स केस में न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। हालांकि भारती और हर्ष लिंबाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। अनलॉक के विभिन्न चरण चल रहे थे और इन विभिन्न चरणों के तहत ही सरकार ने स्कूल कॉलेज खोले जाने को भी अनुमति दी थी, लेकिन अब हालात यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी अब स्कूल बंद करने के नए आदेश जारी कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद देश भर के कई राज्यों ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि कई राज्यों ने एक बार फिर देश भर में कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां आज एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खोले गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की तरफ से मुकम्मल की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। अगर किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तत्काल घर भेज दिया जाएगा। और अब सवाल इस पर दरअसल उठने लगे हैं। आपको ये जानकारी हम दे दें कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय जो लिया गया है उसके साथ एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है और शर्त के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, किस तरह से क्या कुछ स्थिति आज नजर आ रही है सुबह से? देखिए, आज जो विश्वविद्यालय है उनको ओपन किया गया है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसको और भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से 12वीं तक के जो स्कूल खोले गए थे 8 से 9 से लेकर के बाद, और उस दौरान माता पिता ऐसे जिन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन ये बड़े बच्चों की बात है, क्योंकि कई लोगों के सेमेस्टर एग्जाम होने हैं और कई के सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं, उनके नए सेमेस्टर की शुरुआत होती है। कई लोगों के तौर पर सभी मास्क लगाना अनिवार्य होगा जो कॉलेज जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, नहीं होगी, किसी तरह की कैंटीन नहीं ओपन हो। पुनीत, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। काफी देर वेट भी किया कि आपकी आवाज क्लियर हो जाए। एक बार हम फिर से आपका फोन डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं तो आपको ये जानकारी हम दे दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 23 तारीख यानी कि आज से सोमवार से स्कूल कॉलेज खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। 50% से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आपको हम जानकारी ये दे रहे हैं कि उपस्थिति नहीं हो सकती है और अगर किसी तरह से किसी भी स्कूल में अव्यवस्था देखने को मिली तो उस पर सरकार फौरन एक्शन लेती हुई भी नजर आएगी। ये योगी सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो भी गाइडलाइन दी गई है उनका कड़ाई से पालन स्कूलों और विश्वविद्यालयों को करना ही होगा, अन्यथा बड़ी कार्रवाई के लिए स्कूल और विश्वविद्यालयों को तैयार रहने की जरूरत है। स्कूलों में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थियों को हैंड वॉश या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने होंगे। स्कूल प्रशासन को बच्चों के स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के समय मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना होगा। स्टूडेंट्स को एक साथ स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर विद्यालयों में एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका प्रयोग किया जाना बेहतर होगा। ये तमाम गाइडलाइन यूपी सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों और स्कूलों के लिए जारी की गई है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। दिल्ली के बाद यूपी में भी अब मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अब शिक्षण संस्थान स्कूल खुलने को लेकर जो है पेरेंट्स भी काफी विरोध जता रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको जानकारी दी कि हालात बदलने के साथ ही अब अभिभावकों का डर बढ़ गया है और वो अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में नहीं भेजना चाहते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के डर के मद्देनजर अभिभावक अभी किसी भी तरह का कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए ज्यादा उपस्थिति आज पहले दिन भी दिखाई नहीं दी है। और यूपी में कोरोना मामलों के ताज़ा हाल अगर हम आप तक पहुंचाएं तो जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार से अधिक शनिवार को कोरोना मरीज मिले। शनिवार को पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के नए मरीज ज्यादा मिले हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पुनीत, मैं आपसे जानकारी चाह रही थी क्या कुछ गाइडलाइन योगी सरकार की तरफ से तय की गई है स्कूलों और विश्वविद्यालयों को खोलने को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज विश्वविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन इसके साथ ही गाइडलाइन का स्ट्रिक्टली फॉलो कराना है सभी शिक्षण संस्थानों को। ये सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जो भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज के, उनको किसी को लैब में प्रैक्टिकल करना है, किसी के सेमेस्टर एग्जाम होने हैं और किसी के सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं अगर ऑनलाइन, तो उनको नए सेमेस्टर में जाना है। तो उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों के द्वारा पढ़ाई संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब ये स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी कर्मचारी, स्टूडेंट या किसी भी टीचर को अगर सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी कोई भी समस्या है तो उससे साफ कहा गया है कि वो कॉलेज ना आए। सभी की थर्मल चेकिंग होगी, इसके बाद उनको अंदर जाना होगा। लैब में भी जिनको प्रैक्टिकल करना है वहां पर भी 50% बच्चे ही केवल जा सकते हैं और क्लासेस में भी यही रूल अपनाया जाएगा। जी। और पुनीत, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है यूपी में और इस बीच इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है, अभिभावक कितने तैयार हैं इस फैसले के साथ?
देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और एक बार फिर यूपी में कोरोना के जो केसेस है वो निकलना चालू हो गए हैं और दूसरी लहर इसको कहेंगे, लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, ऐसा सरकार का कहना है। जो भी टीम 11 के साथ कई बैठकें हुई है केंद्र की तरफ से, तो टीम भेजी गई है, अब वो योगी सरकार के साथ मिलकर कोरोना के रोकथाम पर काम करेगी। जिन जिलों में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं उनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली से सटे हुए जो भी शहर है, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, इनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और यहाँ पर सरकार की विशेष नजर रहेगी। जी, मेरा सवाल था पुनीत कि पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भेजने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, या फिर पेरेंट्स को अभी डर है कि कोरोना संक्रमण ना हो जाए इसलिए अभी वो नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को बाहर? पुनीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं शिक्षण संस्थानों में कर ली गई हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी डर का माहौल जरूर है, क्योंकि सेकंड वेव यूपी में दिखाई दे रही है कोरोना की, तो लोग डरे हुए हैं, खासकर अभिभावक डरे हुए हैं। वो शायद कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए पहले दिन ज्यादा भीड़ बच्चों की दिखाई नहीं दी। इक्का दुक्का बच्चों ही जो है शिक्षण संस्थानों में पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली से जिस तरह के हालात दिल्ली में बेकाबू हुए हैं, तो उसका डर अब अन्य राज्यों को भी सता रहा है। इसलिए पहले ही एहतियात अन्य राज्य दिल्ली से सबक लेकर बरत रहे हैं और यूपी सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 23,471 मरीज सक्रिय अवस्था में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।